हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सही सोच का तरीका या फिर अच्छी कॉग्निटिव एबिलिटी आपके अंदर सही इमोशंस को जन्म देगी, जो आपको काम, पीसफुल, हैप्पी, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। दोस्तों, हमारी हंसी, खुशी, शांति और सफलता सब कुछ हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे थॉट्स यानी कि विचारों की क्वालिटी होगी, वैसा ही हमारा जीवन होता है। लेकिन यही तो रोना है ना, कि ऐसा होता ही नहीं है। हमें रहना पॉजिटिव है, लेकिन थॉट्स जो है ऑटोमेटिकली निगेटिव आने लगते हैं। आपको करना एग्जाम में टॉप है, पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन फिर थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं फेल ही ना हो जाए। आशा कर रहे हो कि सब लोग हैप्पी हो, सेफ हो, लेकिन थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं बुरा ना हो जाए। ऐसा क्यों और कैसे होता है, और इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पूरी केस स्टडी करनी होगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है ना, वो हमारे आंख, नाक, कान, किसी न किसी सेंसरी ऑर्गन से होता हुआ सीधा हमारे माइंड में पहुंच रहा है, और इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आपकी आंखों ने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, कानों ने सुना कि कार में म्यूजिक चल रहा है। ये हमारे माइंड के लिए इंफॉर्मेशन होता है। और दिमाग का क्या काम होता है? अब सारी इंफॉर्मेशन तो जा रहा है दिमाग के पास ही, तो फिर वो इसका करता क्या है? स्टोर कर लेता है? जी नहीं, स्टोर नहीं करता है। सबसे पहला काम जो माइंड करता है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो भी दिमाग तक पहुंच रही है उसे वो प्रोसेस करता है। और कैसे करता है वो प्रोसेस? दरअसल दिमाग के पास एक बॉक्स होता है, बड़ा बॉक्स, जिसका नाम होता है कॉग्निटिव एबिलिटी बॉक्स, और जिसे हम आसान भाषा में माइंडसेट कहते हैं। आप जब से पैदा हुए हो ना, तब से लेकर आज तक कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली जो कुछ भी दिमाग ने सीखा है, यानी कि सारी की सारी लर्निंग और परसेप्शन, सबको माइंडसेट वाले बक्से में ही स्टोर करता है आपका दिमाग। और उसी लर्निंग के अकॉर्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, और उसका जो आउटपुट आता है उसे उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में इमोशंस डेवलप होते हैं, और इसी इमोशंस के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। ये जो ऊपर जो चार्ट है उसको आप देखिए कि कैसे एक सिचुएशन से इंफॉर्मेशन माइंड में जाती है, उसे प्रोसेस करके वो थॉट बनाता है, उसी थॉट्स के अकॉर्डिंग फीलिंग जनरेट होती है, और जैसे ही फीलिंग जनरेट होती है वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। ओके? नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। तो आइए इसे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और मैं वादा करता हूं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए केस स्टडी शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्रश ने इंस्टा पर लिखा हाय। अब आप ऑनलाइन हो, आपकी आंखों ने देखा कि एक इंफॉर्मेशन आई हाय। उसने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन भेज दी माइंड को, और माइंड ने भी अपना काम शुरू कर दिया। तुरंत माइंडसेट वाले सेगमेंट में गया और लर्निंग निकाल ली, प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी। अरे, ये तो 9B वाली रिया है, डीपी भी उसी की है। अब दिमाग की पास्ट लर्निंग्स है कि मेरे मालिक तो रिया के पीछे लट्टू हैं, तो आउटपुट भी आएगा ना कि रिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, वीवीआईपी है रिया जी। तो फटाफट इमोशंस भी क्रिएट हो जाएंगे। और कौन सा इमोशन क्रिएट होगा? वही मन में इमोशन जागे रहे, प्यार का, उमंग का। और ये अच्छी बात है, रिया का फिर से मैसेज आता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अब इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, प्रोसेसिंग, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया। और इस बार इमोशन आया कि यार क्लास 6 से सोच रहे हैं कि रिया से दोस्ती करेंगे, फिर उससे शादी करेंगे, फला फला इमोशंस। तो अब आएगा बैंड बाजा और बारात वाला इमोशन। क्या पूछना है, मजे ही मजे हैं। अब हमारे इमोशंस जैसे होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। हम खुश होते हैं तो नाच लेते हैं, सैड होते हैं तो रो लेते हैं, डरे हुए होते हैं तो दुबक जाते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो कभी कभी तो कुएं में ही कूद जाते हैं। फिलहाल आपके इमोशंस तो हैं हाई। आप फोन लेकर कभी छत पे जा रहे हो, कभी बैल्कनी में जा रहे हो, क्या पूछना है, आपके तो मजे ही मजे हैं भाई। बट वेलकम टू रियलिटी। दोस्तों, 9th B वाले रिया की शादी हो गई 12th D वाले अयान भैया से। अरे वही अयान भैया जो लास्ट वीडियो में नीट की तैयारी कर रहे थे। दोनों के फादर्स फ्रेंड थे, लड़का डॉक्टर बनने वाला था तो शादी करा दी। पापा लोग भी खुश हो गए, रिया भी खुश है, और अयान तो खुश है ही। लेकिन आपका तो मोए मोए हो गया ना। खैर, फिलहाल तो ऐसा है कि आपकी पढ़ाई पूरी है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो अंडरपेड है, यानी कि बहुत कम सैलरी है, या फिर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वहां का मन नहीं लग रहा आपका जॉब में। अब इसमें कुछ बहुत बुरा नहीं है, आप फेलियर नहीं हो, लाइफ है, इसमें सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देखो, सबके अपने अपने ना हिस्से के स्ट्रगल्स होते हैं। लेकिन अब देर हो रही है, और रिया भी हाथ से चली गई है।
अब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि काश टाइम पे अच्छी जॉब मिल गई होती तो मेरा सब कुछ सेट रहता, खासकर रिया। भले ही मैं इसे हंसी मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है यार। अगर कोई पार्टनर है या फिर कोई करियर है, कुछ गोल्स हैं जिसे आपने सालों से चाहा है और उसके लिए मेहनत करी है ना, तो आपको ना एक इंसान के तौर पर कष्ट तो जरूर होता है। अब अपनी स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीन को थोड़ा चेंज करते हैं। तो पूरे 4 महीने बाद एक कॉमन दोस्त की शादी में आप भी हैं, आपका फ्रेंड रोहित भी है, और वहां जाके आपको पता चलता है कि अयान और रिया भी साथ में आए। आपने गुलाब जामुन उठाया ही था कि आपकी नजर पड़ जाती है रिया पर। इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, पास्ट लर्निंग, डाटा प्रोसेसिंग, फिर से वही प्रोसेस माइंड ने शुरू कर दिया। अब क्या इमोशंस आ रहे हैं भाई? क्यों जले पे नमक डाल रहे हो? बहुत सैड इमोशन आ रहे हैं, सैड सैड सैड, वेरी सैड इमोशन आ रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं कि भाई जाने दे, मूव ऑन कर जा। लेकिन माइंड माइंड तो 10 साल से सीखा है ना उसने कि रिया इज माई लाइफ, ये मिल गई तो लाइफ सेट है। अब तो आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, चाहे फिर आपके दोस्त कुछ भी बोले। आप यानी कि सुमित फीलिंग सो हार्ट ब्रोकन विद 10 अदर्स, इमोशंस क्या आएंगे? अब कौन से इमोशंस आने वाले हैं सिचुएशन में, आप ही बताइए। वही वाला आएगा कि इस साला दुख क्या है, खत्म नहीं होता। अब आपका तो मूड ऑफ हो गया ना, आपने हाथ में ली हुई गुलाब जामुन डाल दी बाजू वाले डस्टबिन में और चल दिए सीधा घर। महीने 2 महीने ऐसा ही चलेगा, आप सोशल आइसोलेशन में चले जाओगे, ना किसी से मिलना और ना किसी से बात करना। अब ना ही वो दोस्त अच्छे लग रहे हैं और ना कॉलेज की कैंटीन अच्छी लग रही है और ना ही वो क्रिकेट का ग्राउंड अच्छा लग रहा है। घर वाले भी जब आपसे ऊब जाते हैं तो आपकी हरकतों से ऊब कर कुछ कह देते हैं, तो उनसे भी गिला शिकवा, यानी कि रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रही है। आजू बाजू वाले और दोस्त आपको लेकर गॉसिप करना शुरू कर दिया है। और आपके अंदर तो पूरी विक्टिमहुड की फीलिंग आ गई है कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे कि तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। लेकिन उसी शादी वाली पार्टी में जहां से आप एस्केप कर गए थे, यानी कि भाग लिए थे, वहीं आपका दोस्त रोहित भी तो है। दिल उसका भी टूटा है, उसकी भी ऐसी सैड स्टोरी है, उसकी वाली को अर्पित ले गया। तो उसकी भी सेम इंफॉर्मेशन जा रही है माइंड को। बट वो प्यार मोहब्बत के साथ साथ विकास देवी कीर्ति जी के लेक्चर्स भी सुनता है, उनको फॉलो करता है। तो ऐसे में एक और सॉफ्टवेयर है जो उसकी माइंडसेट वाले बक्से में पड़ा हुआ है। उसका सॉफ्टवेयर ये भी है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। खैर, रोहित के केस में पहली लर्निंग के साथ माइंड इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करेगा तो उसे भी हार्ट ब्रेक वाला इमोशन आएगा। भाई वो भी तो इंसान है, पत्थर नहीं है। लेकिन जब दूसरा आउटपुट आएगा विकास सर वाला, तो उसमें यही आएगा कि अरे यार चलता है, छोड़ो, लाइफ है, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, और नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। तो दोनों आउटपुट मिला करके ना बड़ा मिक्स सा इमोशन आएगा। थोड़ा सा दुख उसको भी होगा, लेकिन उस दुख की जो इंटेंसिटी है ना वो कम होगी। जो उसके इमोशंस होंगे ना वो एक्सट्रीम नहीं होंगे। उसकी बॉडी में श्रिंकिंग नहीं होगी, पैल्पिटेशन नहीं होगा, उसको पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे हैं। अब वो एक लंबी सांस लेगा और बोल देगा छोड़ो यार, मटर पनीर पर कंसंट्रेट करते हैं। वैसे एक राज की बात बताता हूँ कि ये कहानी भी फिक्शनली है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आगे यानी कि इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि थॉट प्रोसेसिंग वाला जो सेगमेंट होता है सच में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका भी जवाब आपको मिल ही गया होगा कि ये बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो एक ही तरीके की सिचुएशंस है, लेकिन आप रात के 11 बजे अपनी ब्लैंकेट ओढ़े हुए बढ़ी हुई हार्ट बीट और एंजाइटी के साथ सिस्कियां ले रहे हो, और आपका दोस्त मटर पनीर के साथ डेट पे गया हुआ है। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है ना, वही आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है। और उसमें कभी कभी बहुत तगड़ा डिफेक्ट आ जाता है, इतना तगड़ा डिफेक्ट आ जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे इमोशंस आने लगते हैं कि आपकी जिंदगी से सारा रस ही निकल जाता है। दुनिया वही की वही है, लेकिन आप महफिल में अकेले हो गए। आप समझ ही नहीं पाते हो कि ऐसा डिफेक्ट कैसे हुआ। परेशान है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बड़ा मुश्किल सा लगता है। अब आपका माइंड भी ऐसे केसेस में आपको चीट कर रहा होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भला आदमी है, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी उसे लंग कैंसर हो गया। कोई भला आदमी है जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, डाइट और एक्सरसाइज भी अच्छी लेता है, लेकिन उसे हार्ट अटैक हो गया। इन चीजों के पीछे कुछ ना कुछ पैसिव रीजन होते ही हैं। और इसी तरह किसी न किसी पैसिव या एक्टिव रीजन की वजह से आपकी माइंड का सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो गया, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी डिस्टॉर्टेड हो गई है, हर जगह निगेटिविटी दिख रही है, छाँव में हो तो भी धूप महसूस होती है, महफिल में हो फिर भी तन्हा महसूस करते हो, तो आइए चलते हैं फिर रिकवरी मोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा कि हर सिचुएशन में काम रहना, पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना इतना आसान भी नहीं होता है। एक दो वीडियो देख ली, 50 पेज की बुक पढ़ ली और बन गए गौतम बुद्ध, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप जैसे चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं ना, वैसे आपका दिमाग भी धीरे धीरे लर्निंग को एक्सेप्ट कर पाता है। और एक शानदार माइंडसेट वाला आदमी बनने के लिए ना, आपको अपनी पुरानी लर्निंग को मिटाना होगा और नए एडेप्टिव थॉट्स को सीखना होगा। और ये एक पूरी यात्रा है, आप मेरे साथ पूरी करिए इस यात्रा को और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रिवाइज सीरीज के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार। अब सबसे जरूरी और आखिरी बात करते हैं। देखिए, लर्निंग तो सबकी उम्र, माहौल और तमाम चीजों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो रिवाइज सीरीज सबकी लर्निंग एबिलिटी और माइंडसेट को कैसे फिक्स कर पाएगी? ये तो वही बात हुई ना कि टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि व्हाट टू डू, बल्कि मेरा कॉन्सेप्ट होगा व्हाट नॉट टू डू। ऐसे सोचो, वैसे सोचो, हर सिचुएशन में टफ बन जाओ, ब्रेव बनो, क्रांति ला दो, फोड़ दो, दुनिया को दिखा दो। ये सारी चीजें मैं आपसे नहीं कहने वाला, ना करने के लिए कहने वाला हूं। मुझे बस इस बात से मतलब है कि कुछ गिने चुने 10-12 तरीके हैं, बस आपको उस तरीके से नहीं सोचना है। बाकी आप जैसा हो ना, हीरा हो। लेकिन इन्हीं 10-12 राक्षसों को, जिन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, जिन्होंने आपकी फूल जैसी जिंदगी को झाड़ झंकार बना रखा है, इसको हटा दो बस। फिर आप तो खुद काफी हो ना, हर सिचुएशन में। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है, जेंडर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हर स्थिति परिस्थिति में फूल से खिलेगी आपकी जिंदगी। अब सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।